अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स। आज हम आपको बताएंगे कि नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स कितनी टाइप्स की होती हैं और हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अपने पास एक पेन, पेंसिल और एक नोटबुक ज़रूर रख लें। अगर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन न्यू हो तो उसे ज़रूर लिखें। आप ऐसा करने से बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पॉज और रिवाइंड भी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जानिब। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम की कन्वर्जन यूजुअली 3 टाइप्स की होती हैं। अब वो कौन कौन सी होती हैं हम देख लेते हैं। नंबर 1, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस। नंबर 2, अदर बेस टू डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड नंबर 3, अदर बेस टू अदर बेस। आप देख सकते हैं कि इसके साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं। नंबर 1, डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन है तो आप उसको बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस पहली कन्वर्जन को समझते हुए हम तमाम बेसिस को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम से अपने रिस्पेक्टिव नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले कन्वर्जन है वो है डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। यानी हमें एक नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में गिवन होगा, उसे हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। स्टूडेंट, जब भी आपको कोई नंबर डेसिमल नंबर में गिवन हो तो आपको अगर उसे किसी भी बेस में चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल बाइनरी, ऑक्टल, बेस 5 या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, आपको यही मेथड यूज़ करना है। आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है, उसमें आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, बेस, नंबर और रिमाइंडर। ये बनाने के बाद आपने इसमें बेस के कॉलम में वो बेस लिखनी है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। जैसे हमें इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम की जो बेस है वो होती है 2। तो आप देख सकते हैं कि हमने बेस के कॉलम में बेस 2 ही लिखी है। उसके अलावा जो नंबर का कॉलम है उसमें आपने वो गिवन नंबर लिखना होता है जो कि आपको दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमें जो डेसिमल नंबर गिवन है वो है 27। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से इसे नंबर के कॉलम में लिखेंगे। अब इन सब के बाद इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल एलसीएम मेथड की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम मेथड में हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं होता क्योंकि हम नंबर के हिसाब से अपना बेस चेंज कर देते थे। यानी अगर हमारे पास यहाँ 2 के टेबल में 7 है तो हम इसको 2 के टेबल में, क्योंकि 27 तो आता नहीं है लेकिन 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 के टेबल से डिवाइड कर लेते। लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमें इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि हमने इस नंबर को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, जो कि सिर्फ बेस 2 से ही हो सकता है। तो चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास बेस गिवन है और नंबर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नंबर में पहला डिजिट देखेंगे। पहला डिजिट यहाँ पे मौजूद है 2, और अब हम बेस का डिजिट देखेंगे जो कि ऑलरेडी 2 है। तो 2 के टेबल में 2 तो आता ही है, और वो कब आता है? 2 1 ज़ 2। तो हम यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे। नेक्स्ट डिजिट है 7। 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, लेकिन 7 से छोटा नंबर आता है जो है 6, और वो आता है 2 3 ज़ 6। तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे और 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो है 1। तो वो जो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा वो हम एग्जैक्टली उस नंबर के सामने लिख देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस बात को मेंशन करता है कि 27 में से हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है 1। तो अब हम उस नंबर को दोबारा देखेंगे। नंबर जो हमारे पास अब बच गया है वो है 13, और 13 बेस 2 से बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो दोबारा हम बेस मेंशन करेंगे 2, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस नंबर में जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट गिवन है वो है 1, और अब हम 1, क्योंकि बेस से छोटा नंबर है इसलिए अब हम नेक्स्ट नंबर को भी साथ में ले लेंगे। तो अब ये बन जाएगा 13। 2 के टेबल में 13 तो नहीं आता, लेकिन 13 से छोटा नंबर आता है जो है 12। 2 6 ज़ 12।
13 माइनस 12 गिव्स यू रिमाइंडर 1। तो आप देख सकते हैं इसका भी रिमाइंडर 1 हमारे पास आएगा, जो कि हम रिमाइंडर के कॉलम में लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट नंबर भी सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 6 और 6 2 से बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम 2 का टेबल दोबारा रीड करेंगे और देखेंगे कि 2 के टेबल में 6 आता है या नहीं। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 माइनस 6 गिव्स यू 0, यानी कोई रिमाइंडर हमारे पास होता ही नहीं है, तो इसीलिए हम रिमाइंडर के कॉलम में भी 0 ही मेंशन करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अब नंबर बन गया है वो है 3। क्योंकि बेस 2 से दोबारा बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 के टेबल में 3 से छोटा नंबर आता है 2, 2 1 2, और फिर हमारे पास 3 माइनस 2, रिमाइंडर हमारे पास जो बचेगा वो होगा 1, और अब हम इस 1 को रिमाइंडर के कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो लास्ट में नंबर बचा है वो है 1, और 1 क्योंकि 2 से छोटा नंबर है, इसीलिए अब हम इसको रिमाइंडर के कॉलम में एज इट इज़ लिख देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि अब ये नंबर 2 से मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता है। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम एरो की मदद से अपना आंसर राइट करेंगे, और हम अपना आंसर बॉटम से टॉप की तरफ लिखेंगे, जिस तरीके से एरो में नज़र आ रहा है। तो ऐसा करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, डेसिमल नंबर 27, और अब वो चेंज हो जाएगा बाइनरी नंबर में, जो कि है 11011। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को हमने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, और इन पैरेंथेसिस के बाहर हमने इनकी रिस्पेक्टिव बेस भी मेंशन की हुई है। जैसे अगर हमें डेसिमल नंबर गिवन है तो हमने पैरेंथेसिस के बाहर बेस 10 लिखा हुआ है, और जब हमें बाइनरी नंबर गिवन है तो हमने बाइनरी नंबर में पैरेंथेसिस के बाद बेस 2 मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो चलिए एक एग्जांपल हम उसकी भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक डेसिमल नंबर गिवन है जो है 1 2 3 4 5, और आप देख सकते हैं कि इसको हमने दोबारा पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, और उसके बाहर हमने इसकी बेस मेंशन की है जो है 10, और अब हमें इसे कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो ऑक्टल नंबर में आप जानते हैं कि ऑक्टल नंबर बेस 8 को मेंशन करता है, इसीलिए अब हम यहाँ पे बेस के कॉलम में मेंशन करेंगे 8, और जो हमारे पास नंबर गिवन है जो है डेसिमल नंबर, तो इसीलिए अब हम उस नंबर के कॉलम में नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस नंबर के पहले डिजिट को देखते हैं जो है 1, और 1 क्योंकि बेस 8 से छोटा नंबर है, इसलिए अब हम नेक्स्ट नंबर को भी साथ में ज्वाइन करेंगे। तो अब ये बन जाएगा 12। तो स्टूडेंट अब 12 8 से बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 8 के टेबल में 12 तो नहीं आता, लेकिन 12 से छोटा नंबर 8 आता है, जो है 8 1 8। 12 माइनस 8 गिव्स यू 4। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिमाइंडर 4 बचेगा, उस 4 रिमाइंडर को हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे, और अब ये नंबर बन जाएगा 43। तो स्टूडेंट अब दोबारा हम 8 का टेबल रीड करेंगे। 8 के टेबल में 43 नहीं आता, लेकिन 43 से छोटा नंबर 40 आता है, जो आता है 8 5 40। 43 माइनस 40 गिव्स यू 3। तो आप देख सकते हैं कि 3 कैरी चला गया है नेक्स्ट डिजिट पर, और अब ये डिजिट बन गया है 34। हम 8 का टेबल दोबारा रीड करेंगे, और 8 के टेबल में 34 नहीं आता, लेकिन 32 आता है, और कब आता है? 8 4 32। तो अब हम यहाँ पे 4 मेंशन करेंगे, और जो हमारे पास 34 माइनस 32, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा जो है 2, तो वो हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे। तो अब ये डिजिट बन जाएगा 25। अब हम दोबारा 8 का टेबल रीड करेंगे। 8 के टेबल में 25 नहीं आता, लेकिन 25 से छोटा नंबर 24 आता है, जो है 8 3 24। 25 माइनस 24 गिव्स यू 1 रिमाइंडर, और उस रिमाइंडर को हम अब नेक्स्ट नंबर पे कैरी नहीं दे सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आगे नंबर में कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए जो अब हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो हम रिमाइंडर के कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 1543, और ये नंबर अभी भी बेस 8 से बड़ा है, इसीलिए अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम इस नंबर के पहले डिजिट को देखेंगे जो है 1 क्योंकि 8 से छोटा नंबर है, इसलिए अब हम नेक्स्ट डिजिट को भी ज्वाइन करेंगे। तो अब ये नंबर बन जाएगा 15। 8 के टेबल में 15 तो नहीं आता, लेकिन 15 से छोटा डिजिट आता है जो है 8। 8 1 8। 15 माइनस 8
गिव्स यू 7 रिमाइंडर। तो अब जो आपके पास 7 रिमाइंडर आएगा वो आप नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब ये डिजिट बन जाएगा 74। अब हम दोबारा 8 का टेबल रीड करेंगे। 8 के टेबल में 74 तो नहीं आता, लेकिन 74 से छोटा नंबर जो है 72। 8 9 72। 74 माइनस 72 गिव्स यू 2 रिमाइंडर। और आप देख सकते हैं ये 2 जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे। तो इस तरीके से अब ये डिजिट बन जाएगा 23। अब हम दोबारा 8 का टेबल रीड करेंगे। 8 के टेबल में 23 तो नहीं आता, लेकिन 23 से छोटा डिजिट दैट इज़ 16। 8 2 16। 23 माइनस 16 गिव्स यू 7 रिमाइंडर। आप देख सकते हैं अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचा है दैट इज़ 7, हमने उसे नंबर के कॉलम में नहीं मेंशन किया है। ऐसा हमने क्यों नहीं किया है? क्योंकि अब हमारे पास कोई डिजिट वहाँ पर नहीं है, इसीलिए जो हमारे पास अब रिमाइंडर बचा है वो हम रिमाइंडर के कॉलम में लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 192। 192 क्योंकि 8 से अभी भी बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले डिजिट को देखेंगे जो है 1 क्योंकि 8 से छोटा नंबर है, इसलिए अब हम नेक्स्ट नंबर को भी ज्वाइन करेंगे। तो अब ये नंबर बन जाएगा 19। अब हम रीड करेंगे 8 का टेबल। 8 के टेबल में 19 नहीं लेकिन 16 आता है, और वो आता है 8 2 16। 19 माइनस 16 गिव्स यू 3 रिमाइंडर। तो जो हमारे पास अब 3 रिमाइंडर बचेगा उसे हम नेक्स्ट डिजिट पर कैरी दे देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो अब ये डिजिट बन जाएगा 32। तो स्टूडेंट अब हम दोबारा 8 का टेबल रीड करेंगे। 8 के टेबल में 32 आता है और वो आता है 8 4 32। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो इसीलिए हम रिमाइंडर में मेंशन कर देंगे 0। अब हमारे पास जो नंबर बन गया है वो है 24, और 24 अगेन 8 से बड़ा नंबर है, इसलिए अब हम इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। हम बेस लिखेंगे 8। अब हम 8 का टेबल दोबारा रीड करेंगे, और 8 के टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो 3 हम नीचे मेंशन करेंगे। और 24 में से क्योंकि हमारे पास कुछ रिमाइंडर नहीं है, इसीलिए हम रिमाइंडर के कॉलम में बिल्कुल उस डिजिट के सामने 0 मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास नंबर बच गया है जो है 3, और 3 क्योंकि 8 से छोटा नंबर है, इसीलिए अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास नंबर रिमेनिंग है, क्योंकि वो हमारे पास एकदम रिमाइंडर की तरह है, इसीलिए हम उसको एग्जैक्टली रिमाइंडर के कॉलम में राइट कर देंगे, और उसके बाद हम एरो की मदद से आंसर लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से बॉटम से टॉप तक 30071। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। अब हमारे पास आंसर बन गया है 30071। तो स्टूडेंट आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास जो डेसिमल नंबर गिवन था 1 2 3 4 5, वो अब ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट होकर बन गया है 30071। और आप देख सकते हैं हमने इसे पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है, और उसके बाहर हमने इसकी मेन बेस मेंशन ज़रूर की है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपने इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपने पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।